हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेशन टुडे। आज का सेशन है एलपीपी के ऊपर एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग सीएसआई नेट प्रिपरेशन and also for GATE and CUET PG and other entrance examinations where LPPs are asked. Myself Arka Prabha Roy, currently studying for IIT Kharagpur in MSc Mathematics, and let's get this session started. First of all, एक बस छोटी सी बात बोल दूँ कि LPP के जो प्रॉब्लम होता है, जो एंट्रेंस में पूछते हैं, मोस्ट ऑफ देम कैसे पूछते हैं? ग्राफिकल पूछते हैं। सपोज क्वेश्चन क्या आता है, एक एलपीपी तुम्हें दिया हुआ होता है, जेड समथिंग दिया होता है, कुछ कंस्ट्रेंट दिया हुआ होता है, ऑलमोस्ट टू डिमेंशनल में ही दिया हुआ होता है ये। और फिर क्या पूछता है कि किस पॉइंट में इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अटेन हो रहा है, या फिर इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होता है। तो कुछ नहीं, ये कॉन्स्टेंट बस अगर तुम ड्रॉ कर लोगे, ऐसे सपोज तुमने ड्रॉ कर लिया, तो फिर और तुम्हारा जोन ऐसे बन गया, रीजन, फिजिबल रीजन। तो कुछ नहीं, बस ये जो पॉइंट्स हैं, वर्टिस पॉइंट्स जो है इनके ऊपर चेक करना ही एनफ है। ओके, एलपीपी का ये रूल है कि वर्टिसेस के ऊपर ही सोल्यूशन तुम्हें मिलेगा, अंदर नहीं मिलता है रीजन का, इधर नहीं मिलता। सोल्यूशन तुम्हें मिलता है वर्टिसेस में, और अगर दो वर्टिसेस में तुम्हें सोल्यूशन मिल गया तो फिर उसके कनेक्टिंग पूरा लाइन में तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा। रूल यही है। सो ये बस शुरू में बोल देना चाहता था। नाउ लेट्स गेट इट स्टार्टेड। कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रॉब्लम है एकदम थियोरेटिकल प्रॉब्लम है। ओके, क्या बोल रहा है? सपोज ए बी सी इज अ ट्रायंगल ऑन द एक्स वाई प्लेन विथ सेंट्रॉइड डी। ओके, which of the following points can never be a minimizer of the function 7x minus 10y plus 1 as xy runs over the triangle ABC। ओके, तो एक्स वाई जेड प्लेन है सपोज, और ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ओके, देन विच ऑफ द पॉइंट्स कैन नेवर बी ए मिनिमाइजर ऑफ द फंक्शन दिस एज एक्स वाई रन्स ओवर द ट्रायंगल ए बी सी। तो हमारा फीजिबल रीजन ये है एंड डी बीच में इसका सेंट्रॉइड है। ओके, और मैंने पहले ही बोल दिया था कि वर्टिस पॉइंट्स में मिलता है। ये एकदम थियोरेटिकल क्वेश्चन है, पहले ही बोल रहा था। तो तुम्हारा अगर मैक्सिमम मिनिमम कुछ मिलना होगा तो इन तीनों में ही मिलेगा, इसके अलावा किसी तुम्हें मिलेगा नहीं। अंदर नहीं मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो इन तीनों में ही मिलेगा। इस डी में मिलेगा नहीं, क्योंकि ये बीच वाला कोई एक पॉइंट है, इट्स नॉट अ वर्टिस। दैट्स वाई which of the following point can never be a minimizer? D can never be a minimizer. D can't minimize. Okay, कभी नहीं कर सकता इस रीजन के अंदर। That's why the correct option is 4D. Alright, so let's move on to the next problem now. ये क्या बोल रहा है? Subject to the condition is this, the minimum value of the function this is what. तो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम से ड्राइंग से ही सॉल्व हो गया। कंडीशंस क्या है? 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। ओके, तो ये x0, ये x10 और ये वाला रीजन, और इधर क्या बोल रहा है? 0 से 5 तक y। तो ये 0 है y और ये 5 है, तो ये रेक्टेंगल, ये बक्सा है हमारा रीजन। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं, बस ये चारों जो पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स में ये फंक्शन चेक करवाना है। ये z क्या दिया है इधर? z इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5y प्लस 10। ये हमें जो दिया गया है, ये हमें बस चारों वैल्यूज़ में चेक करवाना है। तो ये पॉइंट क्या है? 0,0। 0,0 में क्या होगा? 10। z का वैल्यू है 10। और नेक्स्ट क्या है? ये क्या है? x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 0। सो 10,0 में क्या होगा? 40 प्लस 10 एंड ये 0, तो 50 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू दिया गया है, तो वो बात तो तुम छोड़ ही दो। एंड इधर क्या दिया गया? ये है 10,5। ओके, 10,5 में क्या होगा? 40 माइनस 25 प्लस 10, राइट? ऐसा कुछ होगा। तो 40 प्लस 10 50 माइनस 25 इक्वल्स टू 25। ये स्टिल 10 से बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। और ये क्या दिया गया है? 0,5। ओके, इसमें क्या आएगा? 4x मीन्स वो वाला 0 आएगा, माइनस 5 इंटू 5 25 प्लस 10 इक्वल्स माइनस 15। ओके, माइनस 15 आएगा जो 10 से छोटा है।
तो चारों वर्टिसेस में हमने चेक कर लिया और इसमें सबसे छोटा वैल्यू क्या आ रहा है -15. दैट्स वाई ऑप्शन 4 और -15 इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ. ये वाला प्रॉब्लम, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, वेट अ मिनट, लेट मी रीड. The maximum value of the objective function z equals to 5x plus 2y under the linear constraints x equal to x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, x greater than equal to y and 2 less than equal to x plus y less than equal to 4 is what. तो पहले हम रीजन ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, पहली बात फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे काम होगा क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो क्या करेंगे हम, ये वाला लाइन ड्रॉ कर ले. ये वाला लाइन क्या है, y इक्वल टू x. अब हमें क्या बोल रहे हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई. ये कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा, क्योंकि इस वाले पार्ट में हमारे पास एक रैंडम में पॉइंट ले लेता हूँ. ओके, दिस इज़ नॉट रिलेटेड, बट मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ 1,0. ओके, 1,0 मैंने ले लिया. अब 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, राइट. तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स वाई ये वाला साइड हमारा रीजन होगा, नॉट दैट साइड. ओके, तो ऐसे तुम अगर कभी कन्फ्यूजन हो तो ऐसे तुम चेक कर लेना कि कौन सा साइड तुम्हारे पास आ रहा है. जनरली ऑरिजिन से ही काम चला लेते हैं हम लोग, लेकिन ये ऑरिजिन पासिंग है इसलिए ऑरिजिन यूज़ नहीं कर सकते. और सेकंड क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, आई मीन एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4. सो एक्स प्लस वाई ऐसे कर लिया, एक्स प्लस वाई ऐसे कर लिया. ये है एक्स प्लस वाई इक्वल्स 2 और ये है इक्वल्स 4. ओके, तो हमारे पास रीजन बना कैसा, आखिर में ऐसा, राइट. तो फिर जस्ट वेट अ सेकेंड, तो फिर आखिर में ये वाला पार्ट हमारे पास रीजन है. ओके, और ये वाला पार्ट क्या क्या पॉइंट्स है इसमें वो हम देख लेते हैं. पहली बात, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 है इधर, और इधर एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल टू 0 है. तो ये वाला पॉइंट हमें देगा 2,0. सिमिलरली ये वाला पॉइंट क्या देगा, 4,0, राइट, ऐसा देगा. और ये वाला पार्ट क्या देगा, ये वाला पार्ट y इक्वल टू एक्स है एंड ये है, तो ये क्या देगा 1,1. सिमिलरली ये क्या देगा 2,2. तो ये चारों पॉइंट्स तुम्हारे पास आ गए. अब तुम्हें पूछ क्या रहा है, z इक्वल्स टू 5x प्लस 2y, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये पूछ रहा है. मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेगा, बस ये चारों पॉइंट्स पुट करके देखो कौन से वाले में क्या आ रहा है. सो वी शैल डू दैट नाउ. तो पहले 2,0 डाल के देख लेते हैं क्या आ रहा है. 2 5 is 10, सो 10 आ रहा है. एंड 4,0 डाल लेते हैं, 4 5 is 20, 20 आ रहा है. 1,1 डाल के देख लेते हैं, 7 आ रहा है. 2,2 डाल के देख लेते हैं, 2 5 is 10 प्लस 2 14 आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है. और मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, सो मैक्सिमम वैल्यू इधर क्या आ रहा है 20. सो 20 इज़ द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन 2, 20 इज़ द करेक्ट आंसर. इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू हियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ. ओके, सिमिलर एक और प्रॉब्लम, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ 5x प्लस 7y व्हेन mod x प्लस mod y लेस देन इक्वल टू 1 क्या होगा. ओके, नाउ आपको अगर mod x mod y का डायग्राम नहीं याद हो तो मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ. ओके, ये कैसा होगा, एक बर्फ़ी टाइप का दिखेगा, एक काइट बोल सकते हैं आप, ऐसा पूरा दिखेगा. ये क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 आएगा. ये क्या आता है, आई थिंक ये आता है, मे बी डोंट रिमेंबर. आई ओके, ये आता है -x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. और ये दोनों क्या आते हैं एग्जैक्टली थोड़ा देखना पड़ेगा. ओके, सो आई गेस ये देख लेता हूँ मैं थोड़ा चेक करके, क्योंकि इधर ये पॉइंट क्या है 0,1, राइट. सो 0,1 इधर मैं डाल के देख लेता हूँ एक बार. 0 -1. ओके, सो -1 ये होगा. और इधर ये पॉइंट क्या आता है 1,0, राइट. ओके, सो ये ऐसा दिखेगा. ऑलराइट, सो ये चारों लाइन के इक्वेशंस ऐसे है. डजंट मैटर, आपको बस डायग्राम समझाने के लिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया.
अब हमारे पास रीजन आ रहा है ये, ऑलराइट, और रीजन के 4 वर्टिसेस है, 1, 0, -1, 0, 0, 1, 0, -1, ऐसा ही आ रहा है, ऑलराइट। और z क्या दिया गया, 5x + 7y। तो मैक्सिमम मिनिमम जो भी हो इन चारों पॉइंट्स में आएगा। सो बस आप वैल्यू डाल के देख लो, 1, 0, 5 आएगा, -1, 0, -5 आएगा, 0, 1, 7 आएगा, 0, -1, -7 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7, राइट। मिनिमम वैल्यू क्या है, -7, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, 4. Option 4 is the correct option, 7 and -7. So the next problem is this. So consider the following linear programming problem, some maximization and some constraints, then optimum value objective function। एकदम क्लासिक LP का प्रॉब्लम है। सो ड्रॉ करके देख लेते हैं थोड़ा। तो पहले 2x + 3y, ओके। तो ये कैसे हम लोग करेंगे, पहले 2x + 3y = 14 कर लेते हैं। तो ये दिखेगा कैसा, x + 7 + y by 14 + 3, ओके। 14/3 कितना होता है, काइंड ऑफ 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ओके, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ड्रॉ करने में ऐसा अप्रोक्सीमेट करने में आसानी होती है। इधर 7 में x आएगा और इधर 1, 2, 3, 4 इस जगह में y आएगा, ओके। ऐसा कुछ आ जाएगा एक लाइन। और इधर क्या बोल रहे हैं, x + y = 6। वो कैसा होगा, ये 7 दिया था हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये वाला और 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये वाला ऐसा हो जाएगा, x + y = 6 ऐसा दिखेगा। और ये क्या है, x + 2y ≤ 9, राइट। तो x कैसा दिखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा होगा, इस पॉइंट से जाएगा। और y की साइड से किस साइड से कटेगा, 4.5 से, राइट। तो 1, 2, 3, 4, 4.5 ऐसा होगा। तो ये कुछ ऐसा होगा। तो मैटर ऑफ फैक्ट इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला रिडंडेंट हो जाएगा, इससे कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, ओके। तो बात बस इन दोनों लाइन से होगी, 2x + 3y = 14 एंड अदर वन वाज व्हाट, सॉरी ये वाला ये था और ये वाला है x + y = 6, राइट। इन दोनों से बात होगी बस। और हाँ ऑल्सो व्हाट x + या, ठीक है। सो रीजन ऐसा होगा। तो पॉइंट ज़रा देख लेते हैं हम लोग, ये क्या आ रहा है, 0, 0। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आई थिंक कुछ 14/3, राइट। 0, 14/3 आ रहा है कुछ। ये क्या आ रहा है, 6, 0। और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है, हम लोग निकाल लेंगे इधर 2x + y, 2x + 3y = 14 एंड x + y = 6। So 2x + 2y = 12, then y = 2 and x = 4, ओके। 4, 2 आएगा, ओके। जो भी वैल्यू डाल के हम लोग देख लेते हैं। z क्या दिया गया है हमें, z दिया गया है हमें 4x + 5y। तो और मैक्सिमम पूछा है आई थिंक, यस। तो एट ऑरिजिन 0, 0 में क्या आएगा, 0 आएगा। और 6, 0 में क्या आएगा, 24 आएगा। 0, 14/3 में क्या आएगा, 14 × 5 70/3 आएगा। कुछ किस जैसा होता है ये 70/3 ना, तो 23 टाइप का रहेगा, 23 पॉइंट समथिंग। एंड आखिर में क्या, 4, 2, राइट। 4, 2 में क्या देगा ये, ऑलराइट। सो 4, 2 में क्या देगा ये, 4, 4 = 16 + 2, 5 = 10, 26 देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी हमारे पास,
मैक्सिमम वैल्यू आएगी ऑप्शन 2 26, ये मैक्सिमम आएगी हमारे पास। ओके, सो ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगा, दैट्स इट। एंड एक आखिरी प्रॉब्लम है। ऑलराइट, सो दिस प्रॉब्लम इज ऑफ अ 3D टाइप, लाइक द constants are all three dimensional and also the optimizable function it is also three dimensional. so but इसमें टेंशन की कुछ बात है नहीं, देखो कैसे होगा। क्या बोल रहा है, कंसीडर फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिस, एंड दो प्लेन्स दिए गए और नॉन नेगेटिविटी क्राइटेरियंस दिए गए हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। और इसमें क्या बोल रहा है, ऑप्टिमम वैल्यू क्या है, मतलब मिनिमाइज वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी। तो पहले इन प्लेन्स के वर्टिसेस से हम लोग देख लेते हैं, प्लेन्स एक्स इस जोन में कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, तो क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स 8। ओके, तो ये किस किस पॉइंट से पास करेगा, x बाई 4 प्लस वाई बाई 8 प्लस जेड बाई 8 इक्वल 0। तो ये फिर इधर नहीं, इधर करते हैं, 4,0,0 इस पॉइंट से पास करेगा, 0,8,0 इस पॉइंट से पास करेगा, और इधर भी 0,8,0 इस पॉइंट से पास करेगा। ये प्लेन ऐसा दिखेगा, मतलब इस ट्रायंगल से पास करेगा ये। ओके, एंड दूसरा वाला प्लेन वो क्या करेगा, वो कैसा है 3x प्लस 2y प्लस जेड, वो इक्वल्स 10 है। ओके, तो वो कैसा होगा, x अपॉन 10/3, तो 10/3 जो भी हो, प्लस y अपॉन 5 प्लस z अपॉन 5, तो वो शायद आई थिंक ये इधर 8 है, तो ये वाला ऐसे कुछ पॉइंट से पास करेगा, और इधर आई थिंक हाँ इधर भी ऐसे कुछ पॉइंट से पास करेगा, और इधर 10/3 इज 3 पॉइंट समथिंग, तो ये ऐसे अंदर कुछ होगा, या फिर उतना मैटर डजेंट मैटर दैट मच, ऐसा कुछ होगा जो भी हो। अब बात ऐसी है कि ये 6 वर्टिस पॉइंट है, अब हम इसके ऊपर देखते हैं, नहीं होगा तो बाद में हम इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स में भी देखेंगे। ओके, तो ये इधर 4,0,0 में क्या आएगा, ये 14 इंटू 4 राइट, विच इज़ वट 56। ओके, एंड सेकेंड में क्या है हमारे पास 0,8,0। ओके, 0,8,0, इसमें क्या आ रहा है 9 इंटू 8, सो दिस इज 72, तो ये तो और भी ज़्यादा है, देख के फ़ायदा नहीं। 0,0,8 इसमें क्या देगा 8 इंटू 6 48। ओके, नाउ इधर ऑप्शन क्या है 52, 48, 50, 56, 48 में मिल गया, ऑप्शन का सबसे लोएस्ट है, तो ऑफकोर्स वही आंसर होगा, बाद में चेक करने की ज़रूरत है नहीं, 48 इज़ द करेक्ट आंसर ये। ओके, अगर नहीं होता तो फिर हम बाद में और भी कुछ ये वाले पॉइंट सब चेक करते देखते बाद में। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन, एंड मैं ऐसे आगे भी और वीडियोस अपलोड करते रहूँगा CSIR नेट के मैथ्स के ऊपर, एंड ऑल्सो फॉर जनरल एप्टीट्यूड। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।